बात है, प्रूफ मांगना चाहिए। सही, हम अब हमारी चीज़ें उड़ाई जाएं, हम चांद पे पहुंच गए हैं, हम सूरज पे पहुंच गए हैं, इट डजंट मैटर। जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं है तो हम कैसे मान लें? आप मानती हो अच्छा, चांद पे पहुंच गए? नहीं, आप नहीं मानती हो चांद? नहीं। आप एमबीबीएस कर रहे हो, साइंस के स्टूडेंट हो, अभी भी कह रहे हो वो नहीं चांद पे पहुंचे, क्यों? मैं नहीं मानती क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ तो क्या नाचो मैं? पूरी दुनिया ने देखा है, लाइव लैंडिंग हुई थी वहां पर चांद पे। फेक भी तो हो सकता है, फेक हो सकता है, हो सकता है। यानी चांद पे जाना पॉसिबल नहीं है। मेरे लिहाज से भारत नहीं जा सकता क्योंकि जैसी उनकी वो है ना, मतलब हुकूमत जैसी है, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है। हुकूमत का फोकस ही एजुकेशन पर है, फिर कहते हैं सही पकड़े हैं। आज भी हमारे घरों में उसी तरह से मेहंदियाँ मनाई जा रही हैं, उसी तरह से सारा कुछ हुए जा रहा है, जेज लिए जा रहे हैं। मतलब जो हिंदुआना कल्चर है हमारा, वही कल्चर चल रहा है। हमें अभी पता ही नहीं है कि हमारा इस्लामिक कल्चर है क्या। इस तरह से लेके चलना चाह रहे हैं। कैसे लेके चला? इंडियन मूवीज देखते हैं, इंडियन फिल्म देखते हैं हम, टोटली वो उनका कल्चर डिफरेंट है। वो उठ के सुबह उन्होंने पूजा करनी है, सारा कुछ करना है। हम तो ये नहीं ना बच्चों को सिखाते। अच्छा देखिए उनका कल्चर है। कि मैंने एक हमारी फैमिली में एक बच्चा, वो शादी होने के बाद, निकाह होने के बाद उसने कहा कि उन्होंने फेरा तो लिए नहीं। मतलब आप ये देखें कि वो बच्चे ने कहा, अब वो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्या है? माँ सारा दिन इंडियन मूवीज देखती हैं, वो तो सारा दिन शादियाँ वही देख रही है, मंगलसूत्र और वो पता नहीं क्या क्या है। पाकिस्तान के बच्चों के पास भी बहुत ज़्यादा है। आपने जितनी भी डेवलपमेंट देखी ना, वो स्टार्ट जो थी ना, वो पाकिस्तान से हुई थी, मुस्लिम ममालिक से स्टार्ट हुई थी। अब से? उनकी गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। हाँ, हमारी गवर्नमेंट जो है ना, वो यूथ को लैपटॉप इंटरनेट पे लगा सकती है। बोला पाकिस्तान से डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, तो पाकिस्तान में ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है? नहीं, मैं स्टार्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप देख लेंगे जंगों के बाद जब आपने डेवलपमेंट स्टार्ट की तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई? कि ये जो अंग्रेजों की बनाई हुई टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है, सबसे पहले इसको पाँव के नीचे रौंदे, उसको आग लगाएं कि जरिया तो सोर्स तो फिर वही बन रहे हैं ना, उनको हमने कुछ नहीं कहना। हमारे सिर्फ नफरत जो है वो इंडिया से है। पढ़नी अभी भी हमने अंग्रेजी किताबें, गाली हमने इंडिया को देनी है। नहीं, ये बात सही पकड़े हैं। दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको फिर से पाकिस्तानी महिला की बातें सुनवाने वाला हूं, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि सारा डेवलपमेंट जितना भी दुनिया में हुआ है, सारे का देन पाकिस्तान है। पहले पाकिस्तान ने ही सारा डेवलपमेंट किया, उसके बाद दुनिया ने इसे अपनाया है। तो काफ़ी मूर्खता भरा यह बात कर रही है। दोस्तों ऐसे ही पाकिस्तानियों के दिमाग में अजब गजब बातें होती है। हालांकि यहाँ पर यह कुछ अच्छी बातें भी बता रही है, अपने देश की कमी को भी गिनवा रही है, लेकिन साथ में बीच में यह मूर्खता वाली बात कर देती है। इसमें कि कहती है कि डेवलपमेंट स्टार्ट पाकिस्तान से ही हुआ है पूरी दुनिया में। तो दोस्तों मिलकर सुनते हैं यह महिला क्या कहना चाहती है और अपने देश पाकिस्तान के बारे में कौन कौन सी बुराई कर रही है, जो कि सुनकर आपको काफ़ी मजा आएगा। तो चलिए मिलकर सुनते हैं इस महिला की बातें। हमारे अंदर ना सबसे पहले डिफरेंस जो आ जाता है ना, वो पेरेंट्स से स्टार्ट होता है। हमारे पेरेंट्स सीरियस नहीं है। जो अनपढ़ पेरेंट्स हैं ना, उन्हें लगता है कि सिर्फ उनका फीस देना काफ़ी है। अगर उन्होंने स्कूल में बच्चे की फीस जमा करवा दी है ना, बच्चा वहाँ से कायदेदम अल्लामा इकबाल बन के निकलेगा, वो बच्चे को फॉलो अप नहीं देते हैं। उन्हें लगता है सुबह 8 बजे का गया हुआ बच्चा अगर रात को 8 बजे घर आ रहा है ना, तो वो पढ़ लिख कर आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी टीचर्स, स्पेशली ट्यूशन टीचर्स, वो बर्डन डाल देंगी स्कूल के ऊपर और स्कूल बर्डन डाल देगा ट्यूशन टीचर के ऊपर, जबकि ऐसा नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में ना सबसे पहला रोल आता है पेरेंट्स का, कि आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि सबसे पहली जो गोद होती है सीखने की, वो माँ की गोद होती है। इट्स मीन कि बच्चा घर से क्या सीख कर आ रहा है, स्कूल से वो सीख के जा रहा है, लेकिन अगर वो उसे फॉलो अप नहीं करे ना, रिव्यू नहीं दे रहे हैं, तो वो कुछ नहीं सीख सकता। बात यहाँ पर फिर ये भी है ना कि हमारे तो 12-12, 15-15 साल से सिलेबस ही अपडेट नहीं हुए हैं। जो बायोलॉजी की किताबें मैंने पढ़ी थी, वही आज मेरी छोटी बहन भी पढ़ रही है। तो क्या यहाँ हमारे रियासत की गलती नहीं आ जाती? नहीं, सिलेबस अपडेट हो रहा है। मैं खुद जिस सिस्टम से बिलोंग करती हूँ, मैं खुद एजुकेशन सिस्टम से बिलोंग करती हूँ। सिलेबस चेंज हो रहा है, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होती हैं। मैंने 2010 में हो रही हैं 2010 में जो ऑफिशियल डाटा है, जो मैंने मैट्रिक की बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है, अब वो नहीं है, वो चेंज हो चुकी है। पढ़ी है 2010 में, 2013 में चेंज हो रही है, और वो भी इस्लामाबाद की हो रही है, पंजाब की नहीं हो रही। पंजाब में भी थोड़ी सी चेंजेस आ रही हैं। देखिए ना, एक चीज़ होती है कि डेवलपमेंट आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमारी आवाम कर ही नहीं सकती है। आप एक छोटी सी चेंज अगर देख लें ना मार्केट में, हमारी आवाम नहीं कर सकती है। हाँ, वो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉपिंग के ऊपर, एजुकेशन सिस्टम पे नहीं कर सकते हैं। मेरी बात सुने, गवर्नमेंट का और प्राइवेट का जो लेवल है तालीम का, वो कितना अलग है। गवर्नमेंट में टीचर्स नहीं आते हैं, आपको भी पता है, और वहाँ पर तालीम का म्यार वो नहीं होता, और हर कोई प्राइवेट अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे आकर हम अपनी गवर्नमेंट के ऊपर आ जाते हैं कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट उस जगह पर करिए जिसकी अभी हमें शायद ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे पहले ना एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिसमें हमारी कौम का मुस्तकबिल छुपा हुआ है। हम उसे इग्नोर करके ना, हमें ज़रूरत है सड़कों की और बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। हम ये सब बच्चों कर सकते हैं। इतना दिमाग कहाँ से आते हैं कि नासा, इंडिया की स्पेस अमेरिका की स्पेस एजेंसी तक रसाई हासिल कर रहे हैं वो? अच्छा, दिमाग पाकिस्तान के बच्चों के पास भी बहुत ज़्यादा है। आपने जितनी भी डेवलपमेंट देखी ना, वो स्टार्ट जो थी ना, वो पाकिस्तान से हुई थी, मुस्लिम ममालिक से स्टार्ट हुई थी। अब उनकी गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। हाँ,
हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो यूथ को लैपटॉप इंटरनेट पे लगा सकती है। पाकिस्तान से डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, तो पाकिस्तान में ऐसी कौन सी डेवलपमेंट? नहीं, मैं स्टार्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप देख लेंगे जंगों के बाद जब आपने डेवलपमेंट स्टार्ट की तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई? वही सारे लोग थे ना जो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज से पढ़ के निकले थे। कोई ऐसा बंदा नहीं था जो प्राइवेट से पढ़ के निकला। कोई चीफ मिनिस्टर, जनरल काउंसलर, कोई भी जो ऐसा बंदा नहीं था कि जिसने आपने देखा कि प्राइवेट से या बाहर से पढ़ के आया। 1947 से पहले की बात कर रहे हो? मैं आपकी भी बात कर रही हूँ। अब हमारे पास हमारी जो यूथ है ना उसमें भी रुझान हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला हमारा, हमने बाहर जाके पढ़ना है। पहले सिर्फ जॉब चाहिए थी, अब हमें एजुकेशन सिस्टम भी बाहर का ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है। मैं आपसे वही तो कह रही हूँ कि अगर हम वहाँ के तालीमी इदारे की बात करते हैं तो आपको पता है गल्फ ने बोल दिया था कि अपनी IIT की ब्रांच हमारी कंट्री में लेकर आओ। हम आपके तालीमी इदारों को जो है वो अपनाना चाहते हैं, यहाँ आपके सिलेबस को पढ़ाना चाहते हैं, आपके टीचर्स यहाँ आकर पढ़ाएं। तो उनमें और हमें क्या फ़र्क है कि आज वो देखें अमेरिका में एक बहुत बड़ी बात है उनकी स्पेस एजेंसी में जाकर कारनामे सर अंजाम देना। मैं बताती हूँ, हमारी गवर्नमेंट को ना दिखावा चाहिए, ठीक है। अगर हमारा वोट एक बिरयानी की प्लेट पे बिक सकता है ना तो कुछ भी हो सकता है ठीक है। अगर हमारा वोट 2-4 हज़ार पे बिक सकता है ना तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमारी आवाम ना पीछे लगने वाली है। एक बंदे ने आके, मैं अभी यहाँ खड़े होकर 2 बातें कहूँगी, लोग कहेंगे वेरी गुड। दूसरे बंदे ने वहाँ पे बिरयानी की प्लेट खोल दी ना, उन्हें लगेगा कि नहीं वेरी गुड। जहाँ से खाना मिल रहा है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यकीन करें मैं यहाँ किसी बच्चे को बुलाकर पूरी ABC भी सुनती हूँ ना, वो पूरी ABC में भी अड़ जाते हैं। बिल्कुल अड़ जाते हैं। मैं आपसे बोल रही हूँ ना, हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस है दिखावे के ऊपर। स्कूल्स में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनका मैंने खुद पर्सनली विजिट किया है अपने बच्चों के लिए भी, और मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरा ख्याल है मैंने 10 से 15 स्कूल विजिट किए होंगे और कोई ऐसा मुझे लगा नहीं कि मैं चाहूँ कि मेरे बच्चे वाकई यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों? एग्जैक्टली दिखावा है सिर्फ, ठीक है। आप नहीं, आप जो दिखा रहे हो, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ, LGS की भी वो कंप्लेंट्स आती हैं जो गवर्नमेंट स्कूल की कंप्लेंट्स आती हैं। होमवर्क चेकिंग नहीं हो रहा, ठीक है, बच्चे की मिस्टेक्स जो है वो प्रॉपर नहीं निकाल रही, और उसके बाद वो उसे इतने अच्छे से जस्टिफाई करेंगे कि हम छोटे बच्चे को ना बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं करना चाहते, इसलिए हम उसकी मिस्टेक नहीं निकालते। व्हाट इज दिस? आप पागल हैं या हमें पागल बना रहे हैं? आपको 20,000 फीस महीने की मिल रही है एक बच्चे की, आप उसकी कंप्लेंट इसलिए नहीं निकाल रहे कि आप उसे डिग्रेड नहीं करना चाहते। आप सोचें कि आप उसका मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारे बड़े बड़े तालीमी इदारों का हाल है। क्या यही सेम चीज़ वहाँ पर भी है? नहीं, वहाँ पर नहीं होगी, वहाँ पर नहीं थी तभी वो यहाँ तक पहुँचे हैं ना। देखें, जो आपका सिस्टम है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है आपकी यूथ से। आपकी यूथ बहुत वीक है, वो इंटरनेट टिकटॉक पर लगी हुई है, उसे एजुकेशन सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। चले ABC तो बड़ी दूर की बात है, अलिफ बे भी सुन लेंगे तो इनको वो भी पूरी नहीं आती। अली हमारे हुक्मरानों को नहीं आती तो बच्चे तो बहुत दूर से आते हैं ना, उनको भी नहीं आती होगी पूरी। आप उनसे पूछें, उनसे कहें कि एक सांस में सुनाकर दिखाई नहीं आती होगी किसी को। मैंने एक चीज़ नोट की है, हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क इतना नहीं है, जबकि भारत की बात करते हैं वो क्रिएटिविटी सिखाते हैं अपने बच्चों को कि आप अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। यहाँ पर वो चीज़ मैंने देखी नहीं, उनके छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में अब उन्होंने साइंस लैब्स बना दी हैं। यहाँ पर आप कुछ आम सवाल पूछ लें उनको यही नहीं पता होगा इसका आंसर। आपको बताती हूँ, हमारी क्रिएटिविटी है ना, हमारे घर का इतना सा बच्चा कोई चीज़ अगर क्रिएट करके लेकर आते हैं, अपने पेरेंट्स से किसी चीज़ की डिमांड करता है तो पेरेंट्स आगे से कहते हैं बैठ जा, अब ये हमें सिखाएगा। बच्चा अगर घर से कोई भी चीज़ सीख कर आता है ना, वो स्कूल में इंप्लीमेंट करता है। टीचर बोलते बेटा नो, बैड वर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने हैं। वही चीज़ बच्चा घर जाकर अगर पेरेंट्स को कह देता है, अपने दादा दादी को कह देता है, वो कहते हैं लो, इसलिए कहते थे इनको भी स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं। अब ये हमें सिखाएंगे, हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आजकल की यूथ हमें कुछ सिखा सकती है। हमारे बड़े ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि उसकी सोच खत्म ही नहीं हो रही। नहीं खत्म हो रही। हमारा अभी तक लड़का लड़की का डिफरेंस नहीं खत्म हो सका, तो ये तो बहुत दूर की बात है ना। ये लड़की का क्या डिफरेंस? लड़का लड़की का डिफरेंस ये कि लड़के ने आगे जाके नौकरी करनी है, कमाना है, फैमिली को खिलाना है, उसका पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। लड़की कोई नहीं गवर्नमेंट में पढ़ लेगी, मदरसे में पढ़ लेगी, घर बैठ के प्राइवेट कर लेगी, इट्स तो रोटियां ही है। जबकि उन्हें ये बात समझ नहीं आती है कि अगर एक आदमी जो है वो बिगड़ जाता है ना, उससे एक नस्ल खराब होती है, लेकिन अगर एक औरत पढ़ी लिखी नहीं है वो कई नस्लें तबाह कर देती है। औरत का स्टैंड होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो पढ़ी लिखी होगी तो किसी भी मौके पे जाके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है। अभी मैं खुद जिस सिस्टम से बिलोंग कर रही हूँ, जब मैंने यहाँ पे जॉब स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे मेरे बच्चे किसी और स्कूल में पढ़ रहे थे, बट अब मेरा ख्याल है मैंने अभी 2-3 महीने के बाद ही अपने बच्चे जो थे वो स्कूल से स्किप करवा दिए थे। तो मैं उस स्कूल का नाम नहीं लूँगी, बल्कि आप जिस सिस्टम में पढ़ रहे होते हो ना, आपको ऑटोमेटिकली आइडिया होता है कि यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, और आप कभी भी वहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर सकोगे कि आप अपने बच्चे का फ्यूचर इन्हीं के हाथों में दे दोगे। लेकिन मुझे याद है वो टाइम, मैंने अभी जॉब स्टार्ट की थी और विदिन 15 डेज़ मैंने अपने बच्चों को मूव करवा लिया था, और माशाल्लाह वो 2.5 साल से उसी सिस्टम में पढ़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, हमारी सोसाइटी साइंस मानने वाली है? मैंने बड़े लोगों से सुना है, देखिए भारत का एक चांद पर मिशन गया था, बोले प्रूफ दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनका सूरज का मिशन गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इंसान वो भी चांद तक कोई सैटेलाइट भेजे हैं, कुछ भेजे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारी सोसाइटी साइंस को कितना मानती है? देखिए, हर चीज़ जो है वो पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कह देता है दैट आई एम पॉसिबल। डिपेंड करता है कि आप वो चीज़ को देख कैसे रहे हो। अगर आपका व्यू क्लियर है ना, आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ना कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाई जो कि नामुमकिन हो। जब वो इंसान बना सकते तो कुछ भी कर सकते हैं। उसने दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई हैं जो कि आप नहीं मान सकते, आपको यकीन नहीं आता। अब ये बात है कि जो अंग्रेज़ है ना वो कुदरत को मानने लगे, लेकिन मुसलमान कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा अंग्रेज़ों का ही किया धरा है। तो बात है आपके व्यूज़ क्लियर नहीं है, आपका जो फेथ है ना वो क्लियर नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि यह महिला किस तरह की बातें कर रही है। खुद बता रही है कि एजुकेशनल सिस्टम से जुड़ी हुई है, फिर भी बता रही है कि डेवलपमेंट सारा स्टार्ट पाकिस्तान से हुआ है। पता नहीं इसे यह खबर कहाँ से मिल जाती है कि सारा डेवलपमेंट पाकिस्तान से हुआ है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा दुनिया जानता है। साथ ही यह बता रहे कि यूथ पाकिस्तान का बाहर पढ़ने जाना चाहती है,
पाकिस्तान में किसी का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन और भी साथ में बहुत सारी बता रही है, कह रही है कि एक वोट के लिए पाकिस्तानी बिरयानी पर बिक जाते हैं। इस तरह से पाकिस्तानी कोई जाहिलियत वाली बातें भी यह बता रही है और खुद बता रही है कि यहाँ का बच्चा ABCD भी नहीं सही से पढ़ पाता है। और खुद कहती है कि जब 10-15 स्कूल ये घूमी तो भी इसे कोई स्कूल अच्छा नहीं लगा जहाँ यह अपने बच्चे को पढ़वा सके। तो आप समझ सकते हैं कि इतना मूर्खता भरा बात कर रही है। पाकिस्तान कितना पिछड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई तरह की सहूलियत नहीं है, पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है और पढ़ाई में भी काफ़ी पीछे है। इस तरह का देश कैसे डेवलपमेंट में पूरी दुनिया को सहयोग कर सकता है? तो इसकी बातें काफ़ी मूर्खता भरी पूर्ण है। तो दोस्तों, आपको इसकी बातें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि यह पाकिस्तानी महिला जान सके और समझ सके कि भारत के लोग इससे क्या कहना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।